अपने खानों को दीजिए एक नया अंदाज़, क्योंकि हम लेके आते हैं हमेशा से आपके लिए कुछ ख़ास। तो जुड़े रहिए हरीम किचन के साथ और बढ़ाते रहिए अपने दस्तरखान की शान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मे हरीम और हरीम किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बनाएंगे दूध से मीठा, जो बहुत ही आसान और जल्दी बन जाता है और खाने में उतना ही मज़ेदार और लाजवाब होता है। इसके लिए यहाँ पे मैंने पैन लिया है और दूध मैंने लिया है 800 ml, यानी कि 1 kg से थोड़ा कम लिया है मैंने। दूध को मैंने पहले भी बॉईल किया था और यहाँ पे मैं हाफ़ कप ले रही हूँ शुगर। आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो यहाँ पे आप शुगर की क्वांटिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं। और उसके साथ मैं 1 टेबलस्पून जो है वो जेलेटिन पाउडर यूज़ कर रही हूँ। जेलेटिन पाउडर जो होता है वो चीज़ों को जमाने के लिए जेली के तौर पे काम देता है। अगर आपके घर में जेलेटिन पाउडर नहीं है, अगर नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर या कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कस्टर्ड और फिरनी इस तरह की चीज़ें या राइस खीर जो होती है वो तो हम मोस्टली बनाते ही रहते हैं। तो बच्चे जो हैं वो आजकल दूध से बहुत दूर होते जा रहे हैं, तो इसलिए अगर दूध से बनी हुई ये इस तरह की चीज़ें बनाई जाएं, एक तो ये कि बनाने में बड़ी आसान होती हैं, जल्दी से बन जाती हैं, और फिर बच्चों को ये कलरफुल जो चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं और फिर वो शौक़ से खाते हैं। उनका दिल करता है कि ये क्या है, मम्मा ने आज नया बनाया है तो इसको ट्राई करें। ये देखें जी, इसको हमने बराबर से इस तरह चलाते रहना है। फ्लेम मैंने ऑन की हुई है, फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। चूँकि मैंने दूध को पहले भी उबाला हुआ था, इसलिए इसमें कच्चापन नहीं है। इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। जब इसमें एक आध उबाल आना शुरू हो जाएगा तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ तुखमबलंगा। जब तक हमारा दूध उबलेगा तब तक ये भी बीच में पक जाएगा, अच्छी तरह से फूल जाएगा। जिगर की गर्मी को दूर करता है, हमारे मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये अंदर से चर्बी को, हमारी फ़ैट को जो है वो कम करने के लिए ये बहुत कारआमद है। तो इसके साथ साथ ये जो हम आज मीठा बना रहे हैं उसमें भी ये लुकिंग वाइज बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें, दूध हमारा जो है वो उबलना शुरू हो गया है और साथ साथ जो हमने बलंगा के बीज डाले थे वो भी तकरीबन फूल गए हैं। ये देखें, अब मैंने क्या करना है कि अब हम कर देंगे यहाँ पे फ्लेम ऑफ और इसको हम कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे ठंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक मोल्ड। आपके घर में मोल्ड नहीं है तो आप किसी भी बाउल में, किसी भी चीज़ में इसको डिश आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से ही बना के रखी थी जेली। नीचे हम जो है वो एक तय जेली की लगा देंगे और उसके ऊपर हम फिर अपना जो दूध हमने बना के रखा है वो उसमें फिल कर देंगे। व्यूअर्स, आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहें। अब यहाँ पे हम ऊपर से सारा अपना दूध जो है वो इस मोल्ड में डाल देंगे। और अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में तकरीबन 1 घंटे के लिए।
तब तक ये हमारा जो सारा है दूध सेट हो जाएगा। देखिए कितना आसान और एक आध चीज़ से ये मिनटों में बन गया है। जब आप अपने गेस्ट के सामने इस तरह का डिज़र्ट जो है वो पेश करते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें गाइस, हमने इसको निकाल लिया है। देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे से सेट हो गया। जो चीज़ देखने में मन को अच्छी लगे ना, तो फिर ऑटोमेटिकली दिल करता है खाने को। ये देखें, जब इस तरह का डिज़र्ट आप बना के अपनी फैमिली के आगे रखेंगे, स्पेशली छोटे बच्चों को, तो जो इस तरह कलरफुल चीज़ें होती हैं वो देखने में आंखों को तो अच्छी लगती हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली दिल करता है कि इंसान इसको खाए भी। गाइस, कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने घर में एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। गम बांटने से कम होते हैं और खुशियाँ बांटने से हमेशा बढ़ती हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद सानियाँ दे और सानियाँ बांटने की तौफीक दे। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।